दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा और स्टॉक जो है वापस से आपको 500 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे गेल इंडिया के बारे में। गेल इंडिया को लेके भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि इसमें भी आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या है, ऐसे में अब जो ऊपर से गिरावट हुई है इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ये जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी को लेके जो ब्रोकर है वो थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं और उन्होंने क्या टारगेट प्राइस दी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 5.9 पे क्लोजिंग रही थी थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे के दिन गुरु नानक जयंती थी तो मार्केट क्लोज था। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, थर्सडे के दिन तो वॉल्यूम थी 16 लैक्स की, 9 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। वेडनेसडे की बात करी जाए 29 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 15 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 32 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और 18 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे लगभग 38 लैक्स की वॉल्यूम, 21 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है वेडनेसडे। अब कल मार्केट खुलेगा और अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, अगर ठीक ठाक रहता है, कल कमबैक अगर देखने को मिलती है, क्योंकि एफ आई से हमने देखा है कि नवंबर के मंथ के अंदर करीबन 25 से 26 करोड़, 1000 करोड़ के बीच में यहाँ पे बिकवाली करी है एफ आई एस ने। डी आई एस ने लगभग 20-22 हजार करोड़ की यहाँ पे खरीदारी करी है। तो अगर कल एफ आई एस वापस मार्केट में अगर पैसा डालता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है आपको। तो ऐसे में कल के आप मार्केट में नज़र रखें, जिनका भी शॉर्ट टर्म का व्यू है और लॉन्ग टर्म के व्यू। यहाँ पे जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है, 807 रुपये का 52 वीक्स हाई बनाया था, उससे लगभग 40% की गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है स्टॉक के अंदर। तो इस गिरावट के यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें बात करें कि हिंदुस्तान जिंक सिक्योर्स गोल्ड माइनिंग लाइसेंस फॉर डोगोचा राजस्थान एम्स टू एक्सपेंड प्रीशियस मेटल पोर्टफोलियो। तो ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और ये जो है, ये 16 नवंबर यानी कि कल के दिन की ही खबर है। तो इसका कहीं ना कहीं आपको कल के शेयर पे देखने को मिलेगा अच्छा खासा इम्पैक्ट। अब बात करते हैं हम गेल इंडिया के बारे में। वेडनेसडे के दिन 189 पे क्लोज, थर्सडे के दिन 189 पे क्लोजिंग रही। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो लगभग 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 59 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी थर्सडे के दिन। वेडनेसडे की बात करी जाए 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 60 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखिए 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 59 लाख की डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 58 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की बात करी जाए इसमें, तो इसमें अपडेट ये है कि गेल इंक्स 10 ईयर LNG सप्लाई डील विथ ADNOC गैस। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मतलब इसका फ़ायदा आपको मिलते हुए नजर आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 246.3 का इसका हाई है और 189 पे स्टॉक आ चुका है। तो ऊपर के लेवल से इसमें भी आपको 20 से 25% की लगभग गिरावट देखने को मिल चुकी है और स्टॉक जो है 200 के लेवल के नीचे आ चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको एक शानदार तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आपको इस स्टॉक में धीरे धीरे करके निवेश करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा अगेन कि कल के दिन अगर मार्केट सही रहता है तो आपको स्टॉक में तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिला। पर अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो नीचे भी जा सकता है स्टॉक। तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। बाकी जिनका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो धीरे धीरे यहाँ पे खरीद सकते हैं। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है और लगातार डिविडेंड भी देती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं LIC के बारे में। 907.55 पे क्लोजिंग रही थी थर्सडे के दिन। अब बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम थी लगभग लगभग जो वॉल्यूम थी 13 लैक्स की थी, 4 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। वेडनेसडे की बात करी जाए 15 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 7 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई।
हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 15 लाख के करीब वॉल्यूम हो, 5 लाख की डिलीवर उठाएगी। और मंथ की एवरेज अगर आप देखेंगे 10 लाख की वॉल्यूम हो, 5 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है थर्सडे के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे जो ब्रोकर उन्होंने क्या टारगेट प्राइस दिए, तो बाय की कॉल दी है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, और जो टारगेट प्राइस रखे गए हैं वो 1200 रखे गए हैं। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है अभी करीब 900 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से 300 की इनके हिसाब से एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो यानी कि लगभग लगभग 35% अपसाइड आपको यहाँ से स्टॉक में देखने को मिल सकता है इनके अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है कि ये आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है कंपनी जो है लगातार ग्रो भी कर रही है और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी आ रहा है। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए। ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर भी, तो 1222 का हाई बनाया था, तो वही की इन्होंने लगभग टारगेट दिया, तो से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है स्टॉक। तो इस गिरावट का आप फायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स लिमिटेड। 1625 पे क्लोजिंग रही थी थर्सडे के दिन। 5 दिन की अगर हम रिटर्न देखिए 0.25% के पॉजिटिव रिटर्न है, क्योंकि मार्केट में गिरावट थी, इस वजह से ज़्यादा कुछ खास आपको रिटर्न देखने को नहीं मिला है। हफ्ते भर की एवरेज की बात, महीने भर की बात करें 22% के यहाँ पे शानदार रिटर्न दिखाया है कंपनी ने। एक तरफ से जहाँ मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिली है पिछले 1 डेढ़ महीने से, वही कंपनी ने 22% की जबरदस्त रिटर्न दिखाया है महीने भर में। 6 महीने में 65% के करीब। साल भर में कंपनी ने दिखाया है यहाँ पे, साल भर में लगभग सेम ही रिटर्न है 65% के। तो जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस, और बोनस का जो रेशियो रखा गया है वो रखा गया है 1:1। और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो रखी गई है 29 नवंबर 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 29 नवंबर से पहले शेयर आते हैं, तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, Raga productivity enhancer shares has gained over 33% in 1 month and more than 62% in the past 3 months period। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त तेजी का आपको दौर देखने को मिला है। यानी कि जो स्टॉक आज से लगभग 6 महीने पहले 1000 के आसपास था, वही स्टॉक आपको 1600 जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। मेरे को लगता है कि आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए था, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।